और ये शीश महल का करना क्या है ये तो बताइए। नहीं पहले तो दिखाइए ना, पब्लिक के लिए खोलिए। आपने बताया लाखों के पर्दे हैं। दोनों मिलकर के देखते हैं कि भी जनता की खून पसीने की कमाई को पर्दों के माध्यम से कैसे लटकाया गया। अब हम मंच पर स्वागत करना चाहते हैं अपनी बेहद खास मेहमान का। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का तालियों के साथ स्वागत कीजिए, क्योंकि एक ऐसे दौर में जब हम पुरुषों का सबसे ज्यादा वर्चस्व देश की राजनीति में देखते हैं, ऐसे वक्त पर रेखा जी देश मतलब विश्व के लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में कैपिटल की राजधानी की मुख्यमंत्री हैं। ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है बदलते वक्त के बारे में। सबसे पहले तो शुरुआत इसी बात से करेंगे कि एक महिला होना क्या आपके लिए पॉजिटिव बना या वो आपके लिए सबसे बड़ी हार्डशिप्स की वजह बना? क्योंकि देखिए अब चर्चा क्या चलती है पॉलिटिकल सर्कल्स में कि देखो तो महिलाएं बहुत वोट करती हैं, सबसे ज्यादा वोट शेयर महिलाओं का है, तो महिलाओं को खुश करना है और इसीलिए रेखा जी को सीएम बना दिया। ये वजह थी या ये वजह थी कि आपने बतौर कॉर्पोरेटर, अगर मैं सही हूं, लगभग 3 बार आप रही और वहां पर आपने एमसीडी में लड़ाई लड़ी है, उसकी वजह से, मेहनत की वजह से बनी? देखिए, कहिए कुछ भी, पर मैं ये सोचती हूं कि यदि देश की आधी आबादी को नेतृत्व दिया जाता है, डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व किया जाता है, आगे बढ़ने के आयाम और आसमान छूने के मौके मिलते हैं, तो महिलाओं के लिए एक ना केवल सम्मान की बात है बल्कि अपने आप को प्रूव करने का भी मौका है। क्योंकि वैदिक काल से लेकर के आज तक महिलाओं को तो परीक्षा ही देनी होती है। इतनी सारी मेरी बहनें बैठी हैं, हर जगह आपको प्रूव करना पड़ता है कि यस यू आर कैपेबल। जबकि मैं ये मानती हूं कि साहस का या निर्णय क्षमता का कोई जेंडर नहीं होता। आपके अंदर साहस है, आप निर्णय ले सकती हैं, आप मेहनत कर सकती हैं, तो स्काई इज अ लिमिट, आप कहीं भी पहुंच सकती हैं। हाँ, बहुत अच्छा आपने बताया, क्योंकि हम लोग अक्सर मान के बैठते हैं कि किस्मत की रेखा में जो लिखा है वो होगा, लेकिन मेहनत से अगर उस रेखा को बदला जा सके और दिल्ली की मुख्यमंत्री बने तो बहुत सारी लड़कियों के लिए वो बहुत सारी प्रेरणा का स्रोत। आजकल दिल्ली में बारिश बहुत हो रही है मैम, तो हमने सोचा कि बारिश पर थोड़ी चर्चा हो जाए। बारिश की बौछार है या मुसीबतों की बौछार है? क्योंकि दिल्ली वाले कई जगहों पर, अब आम आदमी पार्टी आप पर आरोप ये लगा रही है कि आपने मिंटो ब्रिज का जो पूरा इलाका है उसको एक नया राज्य बना दिया है। वो कह रहे हैं आपने मिंटो रोड स्टेट बना दिया है, वहां तो आप पानी नहीं जमने दे रही, क्योंकि वहां से पीएम से लेकर सभी बड़े बड़े नेता गुजरेंगे, आपका रिपोर्ट कार्ड वहां पर दिखेगा, लेकिन बाकी जगहों पर पानी जम रहा है। आपका जवाब? देखिए, ये आम आदमी पार्टी बेरोजगार हो गई है, अब उनको कुछ तो बोलना है, कुछ तो कहेंगे। मतलब मिंटो ब्रिज अगर डूबा हो तो देखिए मिंटो ब्रिज डूबा है, अब मिंटो ब्रिज क्लियर हो गया तो दूसरा चौक डूबा है, दूसरा हो गया तो तीसरा चौक डूबा है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अंजना जी घर से आ रही हैं अभी सीधा, बारिश तो आ रही थी ना, रास्ते में कितना टाइम लगा? जाम मिला, जल भराव मिला? आपने अच्छा सच बताना पड़ेगा ना, ना ना ना, सच बताना पड़ेगा आपको। देखो, आपसे ज्यादा कौन प्रूव करेगा? देखिए, अब इसमें बात नहीं है, अब आपको बताना पड़ेगा कि ये रास्ते में, जिस रास्ते से आप आई, अब आप कहेंगे अंजना जी आ रही थी इसलिए आपने रातों रात वहां पे साफ करा दिया, या फिर वो मैडम आ रही थी रातों रात हो गया। अब कुछ भी किया, किसी के भी डर के मारे किया, अंजना जी के डर के मारे किया कि मोदी जी के लिए किया, पर दिल्ली का रोड अगर क्लियर होता है तो फायदा तो जनता को ही मिल रहा है। वाह, जो पिछले 12 साल में आम आदमी पार्टी नहीं कर सकी, चलिए इतना शुक्र मानिए कि हमने आते ही कर दिया, तो भाई शाबाशी दे दीजिए। पर हम लोग मैं कहां से कहां आई हूं मैम, ये भी तो देखना पड़ेगा। नई दिल्ली के इलाके से मैं आपको दूंगी क्रेडिट कि सरदार पटेल मार्ग पर भी मुझे आज ट्रैफिक नहीं मिला, जबकि सुबह 10 साढ़े 10 बजे का वक्त था। जहां ट्रैफिक क्रेडिट ड्यू है मैं दूंगी, लेकिन अभी भी जो दिल्ली के दूर दराज के इलाके हैं वहां पर अंडरपासेस में पानी भर रहा है। मैं उसी बात पे आ रही हूँ। 27 साल का बैकलॉग है जो पिछली सरकारें अपने 12 साल के कार्यकाल में ठीक नहीं कर पाई।
आज वो हमें ट्वीट कर करके बताती है, देखिए वहां पे भी पानी भरा है, देखिए वहां पे पानी भरा है, और हम तुरंत अपनी एजेंसीज को लगाते हैं, भाई जाइए, जा करके काम करके आइए। काम भी होता है, चीजें ठीक भी होती हैं। यहाँ तक की मुसीबत हो गई है आम आदमी पार्टी के वॉलेंटियर्स को कि जैसे ही बारिश आती है तो उनको दिशा निर्देश है कि तुरंत खड़े हो जाइए, ऐसा ना हो कि बारिश आए, बरसे और पानी निकल जाए, बचे ही ना आपके वीडियो बनाने के लिए, रील बनाने के लिए ना बचे, तो तुरंत वो लोग सड़कों पे आते, सब लोग एक्टिव हो गए हैं। अच्छा, हमारे रिपोर्टर तो वीडियो लेके खड़े नहीं रहते। मैं उस दिन जब ऑपरेशन सिंदूर पर कवरेज हो रही थी तो मैं स्टूडियो में थी। हमारे रिपोर्टर थे एक कनॉट प्लेस में, एक दूसरे बाहरी इलाके में, आउटर दिल्ली में। अब वो तो वीडियो नहीं बना रहे थे, वो तो लाइव थे मेरे साथ। 1 घंटे 1.5 घंटे बहुत पानी जमा था। जरूर होगा, मैंने तो खुद ही कहा, हम ये नहीं कह रहे कि पिछले 27 साल का बैकलॉग हमने 5 महीने में पूरा कर दिया, पर कॉन्टिन्यूसली दिल्ली में जितने भी वाटर लॉगिंग के पॉइंट थे, सरकार ने आते ही सबसे पहले उनका लिस्टिंग किया। हर एक वाटर लॉगिंग के पॉइंट का एक नोडल ऑफिसर तय किया गया, उसकी जिम्मेदारी तय की गई कि इसका प्रॉब्लम आपने रिजॉल्व करना है। एक दिन में कोई समाधान नहीं हो पाता। मिंटो ब्रिज पे भी अगर राज्य की मुख्यमंत्री को 4 बार जाकर के उस समस्या के समाधान के लिए कारण और निवारण समझना पड़ा, तो आप समझिए कि कितनी समस्याएं जिटल करके ये सरकारें गई हैं, जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर से, राज्य के लोगों को फैसिलिटी देने से कोई मतलब नहीं था। ट्वीट की राजनीति, फेसबुक मीडिया की राजनीति, अखबारों की राजनीति। कभी सड़कों पे उतर के देखा है उन लोगों ने कि कहाँ वाटर लॉगिंग होती थी? कभी ऐसा तो नहीं है कि पहले नहीं होती थी और आज हमने क्रिएट कर दी है, ऐसा है क्या? ये वो काम है जो वर्षों से चल रहा था, आज उससे बेहतर हुआ है, उससे ज्यादा आपने रिजॉल्व करने की कोशिश की है। क्रिएट तो आप ही के जमाने में हुए थे जनाब, जो आप देखे गए, हम तो उसी को भुगत रहे हैं, उसी में से समाधान खोज रहे हैं। तो उनको तो एटलीस्ट कहने का कोई कारण नहीं है। जनता जो बोलती है उसकी तुरंत सुनवाई होती है और लगातार समाधान की ओर सरकार काम कर रही है। ये कॉर्पोरेटर वाला अवतार ज्यादा है या मुख्यमंत्री वाला? मैं देख रही हूँ जबरदस्त फायर आज दिख रहा है आप में। मतलब मुझे तो लग रहा है अगर अरविंद केजरीवाल जी यहाँ पर आ जाए तो आप लोग आते ही तो नहीं बुलाया आपने? मैं चाहती हूँ कि वो एक दिन आए और आमने सामने हम लोग बैठे, बातचीत करें, और मैं उनसे पूछूं कि आप ऐसा क्यों करके गए दिल्ली के साथ? आपको 12 साल मिले काम करने के लिए, इतना बड़ा मैंडेट, मतलब इतिहास में कभी किसी को नहीं मिला। 70 में से 67 सीटें, फिर 63 सीटें, इतना बड़ा मैंडेट मिलने के बाद आपने जनता को धोखा क्यों दिया? वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी दिल्ली अधिकारी है, दिल्ली के लोग जिनका वो राइट बनता है, आपने उन्हें नहीं दिया। और आज आप यहाँ से ची करें, वहां से चू करें, तो ये ठीक नहीं है। आपको ये मानना चाहिए कि आपकी सरकार से जो काम नहीं हुए, आज वर्तमान की सरकारों को उन कामों को करना पड़ रहा है। ना केवल उन कामों को करना पड़ रहा है, बल्कि और भी जितनी चीजें होनी चाहिए थी दिल्ली में, उन सब को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है सरकार।